कैसे लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार कंपनी लोगों को सस्ते नशे भी करवाती है। और क्या आप मर्सिडीज के चिप्स खाना चाहोगे जो कि लेस को भी पीछे छोड़ दें? भाई बहुत टेस्टी होते हैं। वीडियो को 3 गिनने तक लाइक कर दो क्योंकि ये वीडियो गजब का होने वाला है। 1 2 3। मुझे लगता है कि आपने कर ही दिया, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर आपको भी फास्ट कार्स पसंद है तो आपने लैम्बोर्गिनी का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा एक कार कंपनी ऐसा प्रोडक्ट क्यों बनाएगी जो उनके कस्टमर के लिए खतरनाक है। 2012 में टोनिनो लैम्बोर्गिनी वोडका के नाम से लैम्बोर्गिनी ने एक वोडका लॉन्च किया था। लैम्बोर्गिनी कंपनी के फाउंडर फेडरिको लैम्बोर्गिनी के बेटे टोनिनो को ड्रिंक्स का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने काफी दूसरी ड्रिंक्स भी लैम्बोर्गिनी के नाम से लॉन्च की, जैसे लैम्बोर्गिनी एनर्जी ड्रिंक, लैम्बोर्गिनी पेट्रोलियम अल्कोहल। टोनिनो ने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि लैम्बोर्गिनी फैमिली के पास बहुत सारे वाइन यार्ड्स हैं जिसमें फ्रेश ग्रेप से हाथों से वाइन बनाई जाती है। और टोनिनो के अकॉर्डिंग जो ड्रिंक लैम्बोर्गिनी फैमिली से आती है वही एनर्जी वो अपने ड्रिंक्स के थ्रू बाकी लोगों को भी देना चाहते हैं। लेकिन सबसे गजब बात तो ये है कि आप इनके दोनों प्रोडक्ट को एक साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करोगे तो आप सब जानते हो आपकी मुलाकात सीधा यमराज से हो सकती है। वैसे आपको कौन सी कार पसंद है कमेंट्स में जरूर बताना, मैं सब पढ़ता हूँ। नंबर 2, केंटकी फ्राइड चिकन मतलब KFC पूरी दुनिया के सबसे फेमस फास्ट फूड चेन में से एक है, लेकिन KFC ने ऐसा प्रोडक्ट भी बनाया था जिनसे आप दुनिया में कहीं भी KFC का मजा ले सकते हो। लेकिन वो कैसे? आप भी अपने रूम में कभी बैड स्मेल से परेशान हुए होंगे, लेकिन कैसा हो आपका रूम KFC की मस्त फ्राइड स्मेल से भर जाए? सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा सच में पॉसिबल है। KFC अपने बहुत अतरंगी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है और ऐसा ही एक प्रोडक्ट KFC कैंडल्स है, जिसे जलाने पर उसमें से KFC की चिकन की खुशबू आती है। तो आप नॉर्मल फूड भी घर में बनाकर इस कैंडल की हेल्प से KFC वाली वाइब ले सकते हो। लेकिन इससे भी आपका मन नहीं भरा तो KFC ने अपना एक नेल पॉलिश भी बनाया है जिसे आप खा भी सकते हो। भाई मैं सच कर रहा हूँ, लिटरली इसे लगाकर आप खा सकते हो क्योंकि ये एडिबल है और इसमें KFC का फ्लेवर डाला गया है। नंबर 3, क्या आप जानते हो मर्सिडीज सिर्फ कार्स नहीं बनाती बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कैब्स और अलग अलग एक्सेसरीज भी बनाते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। जॉर्जिया अटलांटा में मर्सिडीज बेंज का अपना खुद का एक स्टेडियम है जो अटलांटा फैल्कन्स का घर भी है। ये स्टेडियम नेशनल फुटबॉल खेलने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स इवेंट्स और लाइव शोज भी। लेकिन हम बात करने वाले हैं मर्सिडीज के खाने के बारे में, क्योंकि इस स्टेडियम का खाना सबसे बेस्ट माना जाता है। जैसे कि आप सब जानते हो मर्सिडीज एक प्रीमियम कार ब्रांड है, वैसे ही इस स्टेडियम के अंदर खाने में भी वो चीजों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि इस स्टेडियम में बहुत सारी फेमस फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जिसे खुद मर्सिडीज ने हैंड पिक किया है। जो आप किसी भी वजह से मर्सिडीज के अंदर जाओ आपको हर तरीके का फूड देखने को मिल जाएगा। वैसे कंपनीज की बात हो ही रही है तो आपको पता है कि डोमिनोज पिज्जा के मालिक टॉम मोनागन अपनी वाइफ से कैसे मिले थे? वो मिले थे अपना ही पिज्जा डिलीवर करते वक्त। वाह भाई, अपनी खुद की कंपनी की वजह से इनकी शादी भी हो गई। गजब स्टोरी है। लेकिन अमेज़न मिनी टीवी के इस शो पे तो अलग ही सीन चल रहा है। इस शो का नाम है हाफ लव हाफ अरेंज, जिसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ 25 से 30 मिनट के बीच है। कहानी है रिया तनवार की, जिसकी लीड में आपको देखने को मिलते हैं मानवीय गागरू, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है और अपनी लाइफ का हर पर्सनल और प्रोफेशनल डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते हैं। लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल जाती है जब उसका ब्रेकअप हो जाता है और वो गुजर रही है अरेंज मैरिज के प्रोसेस से, जिसके लिए उसे मिलना पड़ा है नए लोगों से। और ये सब उसकी लाइफ में क्या चेंजेस लाते हैं वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। इस सीरीज की कहानी एंगेजिंग होने के साथ साथ फनी भी है और रिया के नॉर्थ इंडियन फैमिली ड्रामा और अरेंज मैरिज के लिए लड़कों से मिलने का प्रोसेस हर एपिसोड में नई फ्रेशनेस लाता है और रियल लाइफ से रिलेटेबल भी है। लेकिन सीरीज का मेजर ट्विस्ट आता है जब एंट्री होती है जोगी की, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं करण वहीद। और कैसे ये स्टोरी अपने एंड तक पहुंचती है वो आपको एक जॉय राइड से लेकर जाता है। ये सीरीज बिना आपको कुछ ज्यादा स्ट्रेस दिए आगे बढ़ती रहती है एंड आपको एक स्माइल देके चली जाती है। इसमें हर किसी ने एक मैसेज गिविंग का काम किया है। इन शॉर्ट ये सीरीज देखना तो बनता ही है। अगर आप भी ये सीरीज देखना चाहते हो तो ये बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर देखिए हाफ लव एंड हाफ अरेंज ऑन अमेज़न मिनी टीवी, वो भी बिल्कुल फ्री में। नंबर 4, जोकर मूवी आप में से मोस्टली लोगों ने देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हो मूवी में आर्थर फ्लेक मतलब जोकर ने जो बंदूक यूज की है वो कौन सी कंपनी की है? उस कंपनी का नाम है स्मिथ एंड वेसन। ये एक अमेरिकन कंपनी है जो नॉर्मली तो फायर आर्म बनाने का काम करती है, लेकिन इसने एक ऐसी चीज भी बना दी जिसे जानकर सर घूम जाएगा, जो पुलिस वालों के बहुत काम आई। 90s में जब पुलिस डिपार्टमेंट में छोटे डिस्टेंस कवर करने के लिए साइकिल
व्हीकल ऐड किए जाने लगे थे, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसे व्हीकल चाहिए थे जो इनके हिसाब से बने हुए हो और नॉर्मल साइकिल से काफी हैवी ड्यूटी हो, जिसमें पुलिस बाइक के अकॉर्डिंग फीचर्स भी हो। और स्मिथ एंड वेसन तो पहले से ही लॉ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना साइकिल्स भी बनाए। इसलिए उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स के लिए साइकिल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। वैसे बंदूक और साइकिल्स दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन किस्मत जब साथ हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद आ जाती है। नंबर 5, आज की डेट में पूछो तो लेविस एक बहुत फेमस क्लोथिंग ब्रांड है जिसकी शुरुआत 1853 में हुई थी, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए हमें टाइम ट्रेवल करके 1970 में चलना होगा, जब अमेरिकन मोटर कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट करती थी, जिसे अब डिफंक्ट नाम से जाना जाता है। ये कंपनी अपनी नई कार्स लॉन्च करने वाले थे, जिसके लॉन्च को और एक्साइटिंग बनाने के लिए इन्होंने किसी फेमस ब्रांड से पार्टनरशिप करने का सोचा और तब एंट्री होती है लेविस की। ये दोनों कंपनी मिलकर लेविस ग्रेमलिन नाम से एक कार बनाते हैं जो लेविस जीन्स से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, जिसका कलर भी बिल्कुल जीन्स की तरह ब्लू था। इतना ही नहीं, अगर आप इसका इंटीरियर भी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कार किसी की पैंट से बनाई गई है, जिसकी सीट्स भी जीन्स से बनी हुई थी, जिसके अंदर ब्रास के बटन्स भी लगे हुए थे, जिनकी पोजीशन भी ऐसी थी कि अगर कोई गर्मी के दिनों में कार में बैठता है तो उसे ये बटन बहुत परेशान करेंगे। यही कुछ वजह थी ये कार नहीं चली। वैसे क्या आप लेविस की जीन्स पहनते हो? अगर हाँ तो लाइक जरूर कर देना भाई, क्योंकि मैं भी पहनता हूँ। नंबर 6, ये सुनकर शायद आप चौंक सकते हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। एक ऐसा टाइम था जब फोन बस कॉल्स के लिए हुआ करता था, ना कि स्नैपचैट पे डॉगी बनने और पता नहीं क्या क्या करने के लिए। लेकिन 2006 में जब फ्लिप फोन का क्रेज था, तब ESPN जो कि एक बहुत फेमस स्पोर्ट न्यूज कंपनी है, उसने अपना फोन लॉन्च करने का सोचा, जिसमें लोग सारी स्पोर्ट्स की अपडेट देख सकते हैं। वैसे ये बात 2023 में भी बहुत अजीब नहीं लग रही होगी, लेकिन उस टाइम पर स्टीव जॉब्स ने भी इसे बहुत बेकार आइडिया बताया था, जिसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। इतना नया और यूनिक कॉन्सेप्ट होने के बाद भी ये फोन फेल हो गया, क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा था, जिसकी वजह से ESPN को $150 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा, जो इंडिया के करीब 1200 करोड़ रुपए होते हैं। इसके फेल होने के बाद स्टीव जॉब्स ने, जो इस फोन के हेड थे, उस बंदे से भी ये कहा कि दिस इज द डम्बेस्ट एफ आइडिया आई हैव एवर हर्ड, जो कि हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि स्टीव जॉब्स बहुत गाली देकर बात किया करते थे हर किसी से, यहाँ तक कि पपीज से भी। नंबर 7, क्या आपको भी लगता है कि आप किसी चीज में अच्छे हो तो दूसरी चीज में भी ऑटोमेटिकली आप अच्छे हो सकते हो? वेल, अगर आपको ऐसा लगता है तो कांग्रेचुलेशंस, आप बर्बाद होने वाले हो। मुझे ऐसा ही लगता था डॉक्टर्स के सुझाए नंबर 1 ब्रांड कोलगेट को। 1982 में कोलगेट मार्केट लीडर था टूथपेस्ट कैटेगरी में, और तभी कोलगेट ने सोचा हम दांतों को साफ करने वाली चीज तो बना ही रहे हैं जो बहुत सक्सेसफुल भी है, तो क्यों ना हम ऐसी चीज बनाए जो दांतों को गंदा करती है। और तभी कोलगेट ने अपना फूड बनाने की सोची, जिसमें उन्होंने लसानिया और कोल्ड फूड बनाने का ट्राई किया, जो रेडी टू ईट फूड था। लेकिन लोगों को कोलगेट के नाम से खाना कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि वो पहले से ही किसी और चीज के लिए फेमस था। इसलिए इनका ये आइडिया पूरी तरह फ्लॉप रहा और इनका खाना सिर्फ शेल्फ्स में ही पड़ा रह गया। नंबर 8, केलॉग्स अपने क्रंची ब्रेकफास्ट के लिए जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1894 में दो भाई केलॉग और जॉन हैच ने की थी, जिसमें डॉक्टर अपने पेशेंट को ये सीरियल खाने के लिए दिया करते थे, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। लेकिन क्या आप जानते हो, केलॉग्स ने एक यूके बेस्ड फैशन ब्रांड के साथ काफी यूनिक क्लोथ्स लॉन्च किए थे। अवे टू मास नाम के इस ब्रांड ने ब्रेकफास्ट जायंट के साथ कोलैब किया था, जिसके फ्रूट लूप सीरियल से इंस्पायर होकर 10 प्रोडक्ट बनाए गए थे, जिसके क्लोथ्स काफी कलरफुल थे, जैसे फ्रूट लूप सीरियल होता था, और उसके रिंग्स की तरह ही पैटर्न हमें शूज और जैकेट्स पर भी देखने को मिल सकते थे। फ्रूट लूप से बहुत सारे लोगों की मेमोरीज जुड़ी हुई है, क्योंकि बड़े होते हुए हम सभी कोई न कोई ब्रेकफास्ट खाते हैं, और केलॉग्स जैसे ब्रांड का ब्रेकफास्ट तो बहुत सारे लोगों ने खाया था, जिसकी वजह से ये कलेक्शन काफी पॉपुलर हुआ और सेल्स भी अच्छी हुई। लेकिन केलॉग्स ने अर्बन स्टाइल के नाम से एक स्ट्रीट वेयर क्लोथिंग लाइन भी लॉन्च की थी, जिसमें काफी ऊट पटांग से डिजाइन थे, जो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आए। लेकिन केलॉग्स ने इसको फिर भी कंटिन्यू रखने का फैसला किया, और शायद यही वजह है 2 अक्टूबर 2023 को केलॉग्स कंपनी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, जिसमें WK केलॉग अब नॉर्थ अमेरिका के सीरियल डिवीजन को हैंडल करेंगे। अगर आप भी ये सीरीज देखना चाहते हो तो ये बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर देखिए हाफ लव एंड हाफ अरेंज ऑन Amazon मिनी टीवी, वो भी बिल्कुल फ्री में। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता था कि कैसे इस ट्रिक से आप कितने भी मुश्किल में फंसी टेप को आराम से निकाल सकते हो? और आपने भी अपने कार में ऐसे स्माइली बॉल्स रखे हुए हैं तो इन्हें अब भी निकाल दो। भाई ये वीडियो इतना मजेदार है ना कि आप इसे पूरा एंड तक देखोगे, तो इसे अब भी दबाओ। और हाँ, ये वीडियो को लाइक करके जाना, मैं देख रहा हूँ वो भी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया